नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, मोहन राकेश प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाम है। इन्हें आधुनिकता बोध का नाटककार कहा जाता है और समकालीन नाटककारों में यह एक बहुत ही बड़ा नाम है। मोहन राकेश ने के मूलतः 3 नाटक अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें से पहला है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों की राजहंस 1963 ईस्वी तथा आधे अधूरे 1969 ईस्वी। ये तीनों नाटक इनके विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन तीनों ही नाटकों की जो मुख्य विषय वस्तु है, उस संबंध में अगर विचार किया जाए तो आचार्य रामचंद्र तिवारी ने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य नामक जो पुस्तक है, उसमें वो क्या बताते हैं, मोहन राकेश के नाटकों का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने बताया है कि इन तीनों ही नाटकों में, यानी आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, इन तीनों ही नाटकों में इनके नायक उस घर में लौटने के लिए विवश हैं जो उनके लिए बिखर कर, टूट कर पूरी तरह अपरिचित हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं, आषाढ़ का एक दिन का नायक कौन है? कालिदास है। ठीक। लहरों के राजहंस का नायक किसको बनाया गया है? गौतम बुद्ध को। और आधे अधूरे का नायक कौन है? महेंद्र है। ठीक है। तो कहते हैं कि इन तीनों ही नाटकों में इनके नायक उस घर में लौटने के लिए विवश हैं जो उनके लिए बिखर कर, टूट कर पूरी तरह अपरिचित हो गया है। ये नायक अपने परिवेश से कटकर स्वयं टूट चुके हैं। इस प्रकार इन नाटकों में परिवेश से कटने और परिचित से अपरिचित होने में आधुनिकता का बोध उजागर होता है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं और रामचंद्र तिवारी जी बताते हैं कि इन नाटकों में, इन तीनों ही नाटकों में परिवेश से कटने और परिचित से अपरिचित होने में आधुनिकता का बोध उजागर होता है। इन नाटकों में आधुनिकता बोध के अन्य बिंदुओं को भी लक्षित किया जा सकता है। 2 विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना भी आधुनिकता की एक पहचान है। आषाढ़ के एक दिन का नायक कौन है? आषाढ़ के एक दिन का नायक कालिदास है। आषाढ़ के एक दिन का नायक व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजाश्रय के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता से उत्पन्न मानसिक तनाव को झेल रहा है। ये आषाढ़ के एक दिन की मूल समस्या है। लहरों के राजहंस का नायक जो कि गौतम बुद्ध है। ठीक है। तो लहरों के राजहंस का नायक प्रवृत्ति और निर्वृत्ति या काम और अध्यात्म के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव से ग्रस्त है। और आधे अधूरे का नायक जो कि महेंद्र है। आधे अधूरे के नायक या फिर सभी पात्र, महेंद्र है या जो उसकी पत्नी सावित्री है या अन्य सभी पात्र, चाहे उसका पुत्र है या पुत्रियां हैं, वे सभी पात्र अनचाही पारिवारिक परिस्थितियों में जीने की व्यवस्था से उत्पन्न तनाव झेल रहे हैं। निश्चित रूप से मोहन राकेश एक विरले प्रतिभा संपन्न नाटककार हैं। उनके सभी नाटकों में एक से अधिक अर्थ छायाएँ व्यंजित होती हैं। बिंबों, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से विशिष्ट मन स्थितियों को मूर्त करने में भी उन्होंने अद्भुत सफलता पाई है। ठीक। तो ये है मोहन राकेश के नाटकों की मूल समस्याओं की चर्चा यहाँ पे की गई है और मोहन राकेश को आधुनिकता बोध का नाटककार बताया गया है। और जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी नाटकों में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाम है मोहन राकेश, जो कि समकालीन नाटककारों के बीच आते हैं और आधुनिकता बोध के नाटककार माने जाते हैं। ठीक है। तो मोहन राकेश के ये तीनों नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं। उनके मुख्य पात्रों की भी हमने बात कर ली। ऐसे ही अन्य तथ्यों के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।